तो भाई लोगों, रेसलमेनिया 40 नाइट 2 के मेन इवेंट में होने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच। मैं कहूंगा एक री मैच। और जो मुझे भाई पर्सनली मैं बिल्कुल भी ये मैच नहीं देखना चाहता था इस बार रेसलमेनिया में रिपीटेड दोबारा से भाई, क्योंकि भाई पिछली रेसलमेनिया में ये मैच हुआ था और मुझे उस टाइम पर कोडी बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसलिए मैं इस मैच को दोबारा से देखना नहीं चाहता था। और उसी टाइम पर भाई खबरें आ चुकी थी कि ये मैच जो है दोबारा से रेसलमेनिया में होगा। तो भाई अगर तुम देखोगे तो चीजें हुई क्या है, सेम वही चीजें हुई है जो पिछली बार हुई। कोडी रोड्स आए, रॉयल रंबल जीता और अब वो रोमन रेंस से लड़ने जा रहे हैं। जो पिछली बार भी उन्होंने किया था, वो रॉयल रंबल जीते थे, रेसलमेनिया गए, रोमन से लड़े, उसके बाद वो हार गए। और रोमन रेंस के साथ पिछली बार उनकी कोई फ्यूड भी नहीं हुई थी, जो शायद भाई इस बार भी नहीं हुई है। रोमन रेंस और कोडी रोड्स इस बार भी जो है सिर्फ प्रोमोज में ही लड़े हैं। हमें इनका कोई ब्रॉल वगैरह शायद देखने को नहीं मिला है अभी तक। और वो क्यों हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि भाई इस बार चीजें पिछले साल से अलग है। क्योंकि भाई पिछले साल सिर्फ ये दोनों ही थे, लेकिन इस बार भाई यहाँ पे पता नहीं कहाँ से कौन क्या कहाँ से आके घुस गए हैं भाई बीच में। यहाँ पर द रॉक इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिस वजह से चीजें जो है काफी ज्यादा हाइप्ड हो चुकी है। और ये जो रेसलमेनिया है वो काफ़ी बड़ी लग रही है द रॉक के आने की वजह से, द रॉक के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। रोमन वर्सेस कोडी के मैच को बहुत ज़्यादा हाइप्ड मिल चुकी है, जो कि अगर द रॉक नहीं होते तो ये जो मैच है भाई ये सबसे बोरिंग रेसलमेनिया सीजन हो सकता था भाई, क्योंकि चीज़ें वही हो रही है जो पिछले साल हुई थी। लेकिन भाई द रॉक आए और लोगों ने उनको बू किया, लोगों ने उनके ऊपर जो सवाल उठाए, जिस वजह से रॉक ने हील टर्न कर लिया, जो कि एक अच्छी बात है। कोडी क्राई बेबीज की जय हो। और उस वजह से भाई हमें जो द रॉक का अब मॉन्स्टर इविल वर्जन हमें देखने को मिला है, वो शायद इसके बिना देखने को नहीं मिल सकता था। और अब अगर देखने को मिला है तो भाई अब मैं नहीं चाहता हूँ कि द रॉक जो है रेसलमेनिया के बाद कहीं पर गायब हो, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगले साल तक चीजें प्लान कर चुके हैं वो ऑलरेडी। क्योंकि जिस चीज के लिए वो आए थे वो इस बार हुई ही नहीं। वो आए थे रोमन रेंस से लड़ने के लिए और वो उनका करियर का जो है लास्ट मैच होता, जिसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेते। लेकिन अब भाई वो गलत जगह पर आकर फंस गए हैं ऐसा लगता है। लेकिन अब उन्हें चीजें मजा आने लगा है चीजों में, क्योंकि पहले तो बस एक मैच ही करने वाले थे वो, लेकिन अब भाई उनके बहुत ज्यादा मैचेस जो है सेटअप होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि भाई उनका एक मैच कोडी रोड्स के साथ 1-on-1 भी होगा, अब वो टैग टीम मैच में भी लड़ रहे हैं। हो सकता है कि भाई सेथ रॉलिंस के साथ भी उनका कुछ मैटर हो जाए और 1-on-1 मैच हमें वो भी देखने को मिले। इसके अलावा भाई सीएम पंक ने भी कहा है कि वो कंपनी के हर बंदे से लड़ना चाहते हैं, तो भाई सीएम पंक वर्सेस रॉक का भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर भाई कहीं से ड्रू मैकिंटायर भी उड़ के आ जाते हैं तो उनका मैच भी देखने को मिल सकता है। और भाई अगर जे उसो, जिमी उसो ब्लड लाइन सिविल वॉर होती है तो वहाँ पर भी हमें एक और टैग टीम वगैरह मैचेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर रॉक पूरे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि भाई अब रॉक पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है। और ये सब चीज़ें क्यों होंगी भाई, क्योंकि द रॉक जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है। अगर बिजनेस को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा, तो उन्हें भी फायदा होगा। और द रॉक जो है वो फायदे करना जानते हैं, उन्हें फायदा पसंद है, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए पूरी दुनिया का। इसलिए भाई इतने सारे अब पता नहीं भाई क्या क्या वो बिजनेस खोल के बैठे हैं और बेचते रहते हैं। कभी दारू बेचते हैं, कभी जूते बेचते हैं, और अब तो भाई क्रीम भी बेचने लगे। तो ऐसे करते करते भाई वो बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं आजकल। एक्टर भी है, रेसलर भी है भाई, तो उन्हें तो पैसा चाहिए भाई, पैसों की भूख है बंदे को। खैर वो उनके बिजनेस की बातें हैं। तो भाई इसीलिए द रॉक जो है यहाँ पर पूरी तरीके से इन्वेस्टेड है, पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है इन चीजों में, और वो बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। और एक तरीके से भाई ये उनका एक शायद हो सकता है जो पिछली बार उन्होंने चीजें की थी, ये उससे भी बेटर रन अब उनका रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और अब वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो वो इन्हें लोग कहते ही हैं, लेकिन अब वो शायद उससे ऊपर भी चले जाए। लेकिन भाई ये वीडियो इन सब के बारे में नहीं थी, ये वीडियो थी भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स में से आखिर जीतेगा कौन। तो भाई अगर ये सिंपली अगर द रॉक इन्वेस्टेड नहीं होते तो मैं नॉर्मली हर किसी को ये पता होता कि क्या होने वाला है। ऑब्वियसली वही होता जो पिछले साल हुआ था, कोडी रोड्स फिर से हार जाते और रोमन रेंस जीत जाते। ये काफ़ी आसान सी प्रिडिक्शन होती और वही चीज़ें रिपीटेड होती, जिस वजह से ये सबसे बेकार रेसलमेनिया हो सकता था। और ऊपर से भाई जो चीज़ें हुई थी, ये एक कर्ज रेसलमेनिया जो है एक श्रापित रेसलमेनिया बन चुकी थी, क्योंकि इतने सारे बंदे जो है वो इंजर्ड हो चुके थे। और उसके बाद ये चीज़ अगर होती, द रॉक यहाँ पर नहीं होते, कोडी रोड्स और रोमन रेंस का वही सेम मैच होता बिना द रॉक की इन्वॉल्वमेंट के, तो ये सबसे बोरिंग रेसलमेनिया होती और सबसे प्रेडिक्टेबल और सबसे बेकार भी, शायद सबसे वर्स्ट रेसलमेनिया, सबसे वर्स्ट सीजन शायद ये हो सकता था। लेकिन भाई द रॉक ने आकर सब कुछ बदल दिया और अब चीज़ें जो है अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। और कौन जीतेगा ये बात सिर्फ द रॉक जानते हैं, कोडी रोड्स जानते हैं, रोमन रेंस जानते हैं, या फिर ट्रिपल एच ही जानते हैं। इसके अलावा शायद कोई भी इस बात को नहीं जानता होगा। शायद पॉल हेमन को पता होगा, लेकिन सेथ रॉलिंस को बिल्कुल पता नहीं होगा, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस को क्या ही फर्क पड़ता है कौन जीते कौन हारे, क्योंकि उनका क्या जाने वाला है। हाँ उनकी बेल्ट जाने वाली है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वो ड्रू मैकिंटायर ले जाएंगे। अब भाई गलत जगह पे फट्टे में टांग अड़ाओगे जहाँ पर तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तो ऐसा ही होगा, अपने पास जो है वो भी चला जाएगा। तो भाई सेथ रॉलिंस तो फालतू में घुसे हुए हैं, उनका कोई काम नहीं है।
लेकिन उनका काम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक की एक अलग स्टोरी चले और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की एक अलग स्टोरी चले। इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है, तो मैं बाद में बनाऊंगा। फिलहाल इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स में से जीतेगा कौन। तो भाई देखो, हर चीज़ को साइड में रखते कि कौन क्या कर सकता है, किसको धोखा देगा, वो सब बात की बातें हैं, वो सब हम बाद में करेंगे। हम ये बात करते हैं कि भाई उन दोनों के पास चीज़ें क्या हैं, वो क्यों जीतेंगे। तो भाई मैं सिर्फ तुम्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि कौन जीत सकता है। तो अगर तुम कोडी रोड्स के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो भाई उसके पास एक स्टोरी है जिसे उसे फिनिश करना है, और भाई वही उसका सबसे प्लस पॉइंट भी और उसका सबसे नेगेटिव या माइनस पॉइंट भी वही है भाई। क्योंकि अगर स्टोरी फिनिश हो जाती है तो मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि जब वो चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद उसकी कोई परवाह नहीं करेगा, कोडी रोड्स की कोई परवाह ही नहीं करेगा स्टोरी ख़त्म होने के बाद। क्योंकि पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं कुम्फी मेनिया के साथ, डैनियल ब्रायन की विनिंग के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो भाई इसीलिए कोडी रोड्स की जब स्टोरी फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद उसकी कोई केयर ही नहीं करेगा, और यही कोडी रोड्स का सबसे नेगेटिव पॉइंट भी है। और प्लस पॉइंट भी ये स्टोरी ही है, क्योंकि उसके पास जो ये स्टोरी है वही उसे जितवा भी सकती है। क्योंकि भाई ये स्टोरी उसके फादर से रिलेटेड है, और जो पूरा का पूरा डब्ल्यू यूनिवर्स है वो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। पूरी चीज़ें एक एक्चुअल रियल स्टोरी है भाई, जिस वजह से लोग उसमें इन्वेस्टेड हैं, लोगों को इंटरेस्ट है उसमें, लोग उससे रिलेवेंट कर पाते हैं, उससे जुड़ पाते हैं, और कोडी रोड्स में कहीं ना कहीं अपने आप को देख पाते हैं। काफ़ी इमोशनली जो है अटैच हो चुके हैं लोग उस स्टोरी से। इस वजह से कोडी रोड्स के पास ये स्टोरी ही है जिसकी वजह से वो जीतेंगे, और यही एक स्टोरी है जिसके बाद उनका करियर भी शायद ख़त्म भी हो सकता है मे बी भाई, अगर वो अच्छे से कुछ टर्न नहीं करेंगे। और इसके अलावा भाई जो उनके पास प्लस पॉइंट है वो 2 बार लगातार रॉयल रंबल जीते हैं भाई। ऐसा भाई लास्ट टाइम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने किया था, वो भी 1996 या 7 के अराउंड कुछ था भाई, वहाँ पर उन्होंने किया था। लगातार जो है वो 2 रॉयल रंबल्स को जीते थे, और अब इतने सालों के बाद एक हिस्टोरिक मूवमेंट जो है दोबारा से क्रिएट किया है कोडी रोड्स ने। तो भाई अगर वो बंदा 2 बार रॉयल रंबल जीत के दूसरी बार ही उसी बंदे के सामने जा रहा है जिससे वो पिछली बार लड़ा था और हार गया था, तो अगर वो दूसरी बार भी लड़के हार जाएगा तो उसका तो पोपट हो जाएगा भाई, और लोग उसको कहाँ से पसंद करेंगे फिर। तो भाई ये तो काफ़ी बेकार सी बात होती है अगर वो दोबारा जाएगा और दोबारा ही हार जाएगा। तो ये उसके पास एक प्लस पॉइंट है कि उसने इतनी बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट दिया है, तो वो जाकर जीते उस चीज़ को, जाकर जो है विन करे उस मैच को। तो ये उसके पास एक प्लस पॉइंट है। और भाई ऊपर से WWE के जो क्राउड है भाई वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है फिलहाल के टाइम पर, ये भी उसके पास एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और भाई इससे भी बड़ी बात भाई ऑड्स में बंदा भाई सबसे ज़्यादा फेवरेट चल रहा है फिलहाल के टाइम पर इस मैच को जीतने के लिए, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट भी, नेगेटिव पॉइंट कैसे वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और इसके अलावा भी भाई काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स हैं जो जिनके बारे में तुम लोग जो है शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होगे, और तुमने यहाँ वहाँ भाई काफ़ी सारी वीडियोज़ में सुन भी लिया होगा। अब बात करते हैं भाई रोमन रेंस के प्रोस्पेक्टिव से। तो भाई रोमन रेंस के पास जो है एक चैंपियनशिप है, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जिसे वो पिछले 1300 दिनों से होल्ड किए हुए हैं। तो भाई अगर बंदा इतने सालों तक होल्ड किए हुए है, और भाई अब जो है वो उस टाइम पर आ चुका है जब वो टॉप 3 सुपरस्टार बन सकता है, जब वो पूरे WWE के इतिहास में सबसे टॉप 3 सुपरस्टार्स की लिस्ट में आ सकता है, जो सबसे ज़्यादा जो है अपने पास टाइटल को होल्ड किए हुए है, सबसे बड़ा रेनिंग चैंपियन बन सकता है हल्क होगन के रिकॉर्ड को तोड़कर। जब वो अगर जो है रोमन रेंस अगस्त को पार कर लेते हैं भाई, 2024 अगस्त को जो है वो क्रॉस कर लेते हैं, तो वो टॉप 3 सुपरस्टार्स में आ जाएंगे लिस्ट में। और भाई यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि भाई WWE जो है नए रिकॉर्ड्स बना रही है, जिसमें ये नया रिकॉर्ड हो सकता है कि वो नई जनरेशन के सुपरस्टार को उस लिस्ट में रखे। और भाई यही एक मौका है जब WWE जो है ये चीज़ कर सकती है, वरना अगर इसके बाद ऐसा कोई भी बंदा WWE में शायद नहीं आने वाला जो इतने सालों तक जो है चैंपियनशिप को होल्ड करके लोगों का इंटरेस्ट बनाए रख सकता है। क्योंकि भाई अभी भी जो है लोग रोमन रेंस से बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई बंदा कल ही तो जीता था एक्चुअल में भाई। तो भाई ये भी उसके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इससे भी बड़ा पॉइंट आता है भाई रोमन रेंस की वो भूख भाई कि उसे टॉप बनना है। वो जो अपने आप को कहता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आई एम द गॉड, आई एम द नंबर 1, आई एम द ओनली वन। तो भाई वो वाली जो चीज़ है अभी तक रोमन रेंस वो चीज़ नहीं की है उन्होंने। तो भाई रोमन रेंस का जो गोल था कि उन्हें नंबर 1 बनना है, सबसे ऊपर रहना है, और WWE में वो करना है, और वो करना है जो किसी ने नहीं किया है, ताकि जब भी लोग WWE की बात करें तो वहाँ पर रोमन रेंस का नाम लिया जाए। तो भाई रोमन रेंस की जो भूख थी और जो वो चीज़ थी भाई वो पूरी नहीं हुई है, उनका गोल अभी अधूरा है, वो अभी तक टॉप नहीं बने हैं। उन्होंने तय किया था कि वो ब्रूनो सामार्टिनो के रिकॉर्ड को ब्रेक करके 2028 तक चैंपियन रहेंगे और नंबर
1 चैंपियन बनेंगे। तो भाई अगर मैकमैन होते WWE में अभी भी, तो ये रिकॉर्ड तो ब्रेक होना ही था। अगर अभी भी जो है चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं तो भाई रोमन रेंस 2028 तक नहीं हारने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं भाई सबसे बड़ा पॉइंट है भाई रोमन रेंस के लिए, और वो है भाई ऑड्स। जी हाँ भाई, मैंने कहा था ना कि ऑड्स जो है वो कोडी रोड्स के लिए नेगेटिव भी है, क्योंकि भाई भले ही कोडी रोड्स जो है वो ऑड्स में जीत रहे हों, लेकिन यही जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रोमन रेंस के लिए, क्योंकि भाई रोमन रेंस जो है वो हमेशा से ही ऑड ब्रेकर रहे हैं। उनका कैरेक्टर उनके वो बने ही इसलिए हैं कि वो ऑड्स को ब्रेक करे हमेशा। जब लोग ये कहते हैं कि ऑड्स में रोमन रेंस अंडरडॉग हो चुके हैं, वो नहीं जीतने वाले, तभी रोमन रेंस उस मैच को जीतते हैं। और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रोमन रेंस के लिए, वो हमेशा ऑड्स को ब्रेक करते हैं, और इसलिए जो है रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में जीतने वाले हैं। यही उनकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि वो ऑड ब्रेकर रहे हैं हमेशा से। क्योंकि भाई जब रोमन रेंस हारेंगे तो अगर लोगों को एक शॉकिंग एंडिंग देनी है तो भाई वो वहाँ पर हारने चाहिए जब ऑड्स जो है रोमन रेंस के साथ हों, और दूसरे बंदे के साथ भाई ऑड्स उसके खिलाफ होने चाहिए, ताकि किसी को विश्वास ही ना हो कि ये बंदा जीत सकता है, और आखिर में वो बंदा जीते तो वो एक शॉकिंग चीज़ होगी। जैसे भाई ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर के केस में हुआ था, जब ये स्ट्रीक ब्रेक हुई थी, और ब्रॉक लेसनर भाई किसी को बिलीव नहीं था कि अंडरटेकर की स्ट्रीक जो है वो टूटने वाली है, लेकिन वो हुई, और उसके बाद जो रिएक्शन निकल के आया था भाई वो सब जानते हैं। वो एक शॉकिंग एलिमेंट था, और वैसा शॉकिंग एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा रोमन रेंस के इस रेन को एंड करने के लिए, और वो तभी हो सकता है जब ऑड्स जो है वो रोमन रेंस की साइड पर हों। और यही भाई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि रोमन रेंस जीतने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में। और भाई इन सब के अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज़ है वो है भाई रोमन रेंस की स्टोरी। रोमन रेंस जो है वो अभी तक उन्होंने अपने गोल पूरे नहीं किए हैं, उनके जो काफ़ी सारे मैचेस है वो पेंडिंग है, उनकी राइवलरीज पेंडिंग है, जैसे कि भाई द रॉक और रोमन रेंस, जो कि द फाइनल बॉस वाली टर्म है, और द रॉक जो है वो अपने आप को फाइनल बॉस बुलाता है, लेकिन एक्चुअल में भाई फाइनल बॉस तो रोमन रेंस है ना WWE का, क्योंकि सब लोग सिर्फ रोमन रेंस को हराना चाहते हैं। तो भाई फाइनल बॉस तो रोमन रेंस है, और अब आकर रॉक जो है वो कह रहा है कि मैं फाइनल बॉस हूँ, तो वो स्टोरी भी तो होगी ना भाई आगे चलकर। वहाँ पर रोमन रेंस को साबित करना होगा कि वो फाइनल बॉस है, ना कि द रॉक, और उसमें भाई चैंपियनशिप इन्वॉल्व होगी। तो भाई ये भी एक प्लस पॉइंट है रोमन रेंस के लिए। और इसके अलावा भाई काफ़ी सारी फ्यूड्स, भाई द ब्लड लाइन की सिविल वॉर, और भाई सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड, ऊपर से सीएम पंक भी टीज करते आ जाते हैं। सीएम पंक भी जो है बार बार रोमन रेंस का नाम लेते रहते हैं, क्योंकि उसी से उन्हें पब्लिसिटी मिलती है, और उन्होंने कहा कि हम कभी ना कभी ज़रूर टकराएंगे। इसके अलावा भाई मैं गुंथर वर्सेस रोमन रेंस के मैच भी देखना चाहता हूँ, एंड भाई नए भाई ब्लड लाइन के मेंबर्स जो है वो ज्वाइन होंगे। तो भाई अभी तो काफ़ी कुछ पड़ा है। ऊपर से रोमन रेंस ने भी कहा है कि वो अगले 10 साल तक यहीं पर हैं। तो भाई जहाँ तक मुझे तो लगता था कि वो अगले 2 या 3-4 साल में रेसलिंग से ही रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि वो 10 साल तक रेसलिंग में रहने वाले हैं अगले, और तब तक वो क्या कुछ करेंगे वो तुम सब सोच भी नहीं सकते हो। तो भाई अभी तो वो सिर्फ ऊपर से साफ कर रहे हैं गंदगी को, जब वो नीचे डीप में जाएंगे तो वो क्या करेंगे तुम लोग सोचो। तो भाई वो उनका सीधा जवाब यही है कि वो ब्रूनो समर्टिनो के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं, और यही भाई उनका सबसे बड़ा गोल था। अभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये रोमन रेंस कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अभी रोमन रेंस के सामने वो चीज़ें ही नहीं है। रोमन रेंस जब भी सीरियस होते हैं तो वो सिर्फ मैच में ही सीरियस होते हैं। जब उन्हें लगता है कि वो हारने वाले हैं तो तभी वो अपना गॉड मोड जो है एक्टिव करते हैं, और सबकी बैंड बजाकर मैच को जीत जाते हैं, क्योंकि भाई मैच ही तो मेन होता है ना। उसके बाद तो भाई शो पे आए, बकवास किए और चले गए। तो भाई इसलिए जो रोमन रेंस है वो जहाँ तक मुझे लगता है तो अभी उनके हारने का वक्त ही नहीं आया है, क्योंकि अभी तो वो अपने प्राइम पर हैं भाई, और यहाँ से वो अचानक से थोड़ी ना नीचे गिर जाएंगे। धीरे धीरे करके गिरेंगे ना, जब भाई लोग उनमें इन्वेस्ट करना ही छोड़ दें, उनको कैरेक्टर बेकार लगने लगे भाई। जैसे अभी सेथ रॉलिंस के साथ हो रहा है कि भाई लोग ड्रू मैकिंटायर की तरफ ज़्यादा है, और सेथ रॉलिंस भाई अब क्योंकि वो हर बार डिफेंड करते रहते हैं तो उस वजह से शायद सेथ रॉलिंस को देख के लोग पक गए हैं एक तरीके से। लेकिन भाई पर्सनली मैं नहीं पका हूँ, मैं सिर्फ ड्रू मैकिंटायर की जो स्टोरी है उसकी खुद की, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनना चाहिए। और सेथ रॉलिंस भाई को सर्जरीज करवानी है तो मैं चाहता हूँ कि वो जाकर बंदा अपनी सर्जरी करवाए, उसके बाद आकर भले वो रोमन रेंस का रिकॉर्ड तोड़ दे भाई, क्योंकि आई लव सेथ रॉलिंस, मुझे सेथ रॉलिंस पसंद है। तो भाई मैं तो इसलिए चाहता हूँ कि सेथ रॉलिंस अपने मैच को हार जाए ताकि वो जाकर सर्जरी करवा सके। और यहाँ पर रोमन रेंस भाई अभी तक इसीलिए आगे तक चैंपियन रहने वाले हैं क्योंकि अभी उनके गोल्स जो हैं वो पूरे नहीं हुए। अगर वो थैनोस हैं तो थैनोस के पास एक गोल था भाई कि वो जो है ब्रह्मांड को ख़त्म करके संतुलन बनाएगा, और उसने वो किया, लेकिन अभी रोमन रेंस का गोल पूरा नहीं हुआ है। उन्हें
द ओनली वन बनना है, अभी वो नहीं बने हैं वो। तो भाई इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या फ़ायदा चीज़ों को खींचने का। तो भाई मेरा आखिरी जवाब यही है कि रोमन रेंस जो है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले। अगर कोडी रोड्स भी जीत जाते तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो वीडियो बनाने से मतलब है। और हाँ भाई, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं कोई रोमन फैन बॉय हूँ जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि रोमन रेंस जीतेंगे, तो नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। रोमन रेंस तो भाई मुझे मेरा फेवरेट रेसलर भी नहीं है, मतलब भाई मैं रोमन रेंस की साइड पर बिल्कुल भी नहीं होता था। मुझे रोमन रेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे ना पहले, और जब वो ट्राइबल चीफ बने तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा उनमें। लेकिन भाई जो WWE है वही रोमन रेंस को इतना ऐसे दिखाती है, तो तो भाई मैं हर चीज़ को सामने रख कर ये चीज़ें देख रहा हूँ कि कौन क्या कर सकता है, कौन कैसे जीत सकता है। उन सब के बारे में मैंने शॉकिंग एंडिंग्स में बात की हुई है, तुम जाकर वो चीज़ें देख सकते हो। और अगर कोडी रोड्स हार जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, उनके कैरेक्टर के साथ क्या होगा, उसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, तुम जाकर वो भी देख सकते हो। और अगर कोडी रोड्स जीत जाते हैं तो वो एक अच्छी बात है भाई, द रॉक आकर उसकी फिर से बैंड बजाएगा, काफ़ी वो लोग उन्हें और तरीके से बुरी तरीके से पीटेंगे। और भाई जहाँ तक मुझे लगता है अगर कोडी रोड्स जीत भी जाते हैं तो वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है जहाँ पर वो इंजर्ड हो सकते हैं, उसके बाद वो अपना चैंपियनशिप ही छोड़ कर जा सकते हैं, जैसे फिन बैलर चले गए थे। तो भाई काफ़ी कुछ हो सकता है, और तो भाई हो सकता है मैंने तुम लोग को उलझा दिया हो, लेकिन मेरा फाइनल आंसर यही है कि भाई रोमन रेंस ने अपने गोल्स को पूरा नहीं किया है और अभी वो अपने गोल को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए रोमन रेंस नहीं हारने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में। तो भाई लोगों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।